जी, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अगर जो ऑर्गेनिज़म है उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं वो अकेले अकेले काम नहीं करते, मतलब ये नहीं है कि एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो मिल के काम करते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट के लिए जो है वो मटेरियल बना रहा होता है, वो उसको प्रोसेस करके जो है वो तीसरे कंपोनेंट के लिए बना रहा होता है। तो इस तरह इंटरेक्ट करते हैं आपस में एक ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट। जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से न्यू फंक्शन क्रिएट होते हैं, और इन्हीं न्यू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इसी चीज़ को जो है ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, कि जो एज अ होल चीज़ बनती है वो उसके इंडिविजुअल पार्ट के काम करने से ज़्यादा काम करती है। यानी कि एज अ जब मिल के सारा काम कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इंडिविजुअल काम करने से। तो इसको अब हम नोट से स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन को आपने यहीं से ही नोट कर लेना है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके कंपोनेंट जो हैं वो अकेले काम नहीं करते सोरली। इंस्टेड दे इंटरेक्ट, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन की वजह से न्यू फंक्शन क्रिएट हो जाते हैं, और ऐसी एबिलिटीज़ आ जाती हैं उनके अंदर जो कि हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल कंपोनेंट अगर काम करता तो वो एबिलिटीज़ उनमें ना आती। तो ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ यानी कि न्यू प्रॉपर्टी इमर्ज हो जाती हैं जब डिफरेंट कंपोनेंट मिल के काम करते हैं। अब नोट्स में जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो है फ्रॉम ऑर्गेनाइल्स टू सेल। ऑर्गेनाइल्स के मिलने से सेल बनता है। ये अभी हमने जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी। तो ऑर्गेनाइल्स जो हैं इंडिविजुअली परफॉर्म करती हैं स्पेशलाइज्ड टास्क, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जब ये ऑर्गेनाइल्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं विद इन अ सेल, दे क्रिएट अ डायनेमिक सिस्टम केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब इसके नतीजे में इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या आ गई है? सेलुलर रिप्रोडक्शन, जो कि इंडिविजुअल जो हमारे पास ऑर्गेनाइल्स हैं वो नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन सेलुलर रिप्रोडक्शन एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी जो है उसके नतीजे में बन गई है कि सेल जो है रिप्रोड्यूस कर रहा है ड्यू टू कंबाइन एफर्ट ऑफ आर ऑर्गेनाइल्स विद इन द सेल। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रॉम सेल टू टिश्यू, सेल से जब टिश्यू बनते हैं तो इंडिविजुअल सेल लाइक मसल सेल हैव लिमिटेड एबिलिटीज़, उनके पास लिमिटेड एबिलिटीज़ होती हैं। मसल सेल क्या कर सकते हैं? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, तो उसकी वजह से चीज़ों को पुल ही कर सकते हैं बस। When grouped into tissue, they gain properties such as contraction and force generation, enabling complex function like movement. अब जब वो ग्रुप में काम करते हैं तो वो इतना उनके पास ये पावर आ जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फोर्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं, और उस फोर्स के नतीजे में बहुत ज़्यादा हम मूवमेंट कर सकते हैं, हैवी वेट्स उठा सकते हैं, और बहुत सारे काम जो हैं वो हम करने के काबिल हो जाते हैं। तो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऐसे बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं। ये तो हमने जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। ईच टिश्यू इन एन ऑर्गन कंट्रीब्यूट स्पेसिफिक रोल, हर टिश्यू जो है वो ऑर्गन के अंदर एक स्पेसिफिक काम करता है। डिफरेंट टिश्यू के मिलने से ऑर्गन इसीलिए बनते हैं। मसल टिश्यू फॉर कॉन्ट्रैक्शन, मसल टिश्यू जो है उनका क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्शन। वहीं पे एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपको पता है बाहर वाली लेयर होती है हमारी स्किन की, तो वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन। इसी तरह देयर कोऑर्डिनेशन इंट्रैक्शन अलाउ द ऑर्गन हार्ट टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एक्शन लाइक पंपिंग ब्लड। अब ये सारे जब मिलके काम करते हैं तो एक ऑर्गन के पास एक्स्ट्रा एबिलिटी आ जाती है, अच्छा खासा ब्लड को जो है वो पंप कर सकता है, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एनी सिंगल टिश्यू, जो कि एक टिश्यू अकेला नहीं कर सकता था। वहीं पे नेक्स्ट जो आ जाता है वो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है। तो आप अगर इसी चीज़ को याद कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे आप इसके भी मास्टर हो जाएंगे। ऑर्गन लाइक स्टमक इंटेस्टाइन फंक्शन टुगेदर विद इन सिस्टम लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन स्टमक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ये माउथ, ये तमाम मिलके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। द सिस्टम इनेबल प्रोसेस सच एज फूड डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन विच इंडिविजुअल ऑर्गन कैन नॉट अचीव अलोन, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो न्यूट्रिएंट की डाइजेशन और उनकी एब्जॉर्प्शन वगैरह जैसे कॉम्प्लेक्स काम करने के काबिल हो जाता है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म आ जाता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि आपको मैंने अभी बताए थे कि काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इंटरेक्ट इन अ सस्टेन लाइफ प्रोसेसेस इनेबलिंग हायर लाइफ फंक्शन लाइक कॉन्शियसनेस। उससे अब कॉन्शियसनेस भी डेवलप हो रहा है। हालांकि इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम जो हैं ये काम नहीं कर सकते थे। अडाप्टेशन इन द इन्वायरमेंट में जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसके लिहाज से अडाप्टेशन आ जाती हैं एंड डिसीजन मेकिंग भी आपके अंदर आ जाती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है आपका वो डेवलप हो रहा है। दीज एबिलिटीज़ मर्ज फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम नॉट फ्रॉम देयर आइसोलेटेड एक्शन। अब ये जो सारा आइसोलेटेड फंक्शन नहीं था, आइसोलेशन में अगर ऑर्गन सिस्टम काम करते तो वो ऐसा ज़बरदस्त किस्म का कोई काम नहीं अंजाम दे सकते थे। आप रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल ले लें। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है कि लेट्स से हमारा किसी कांटे के ऊपर पाँव आ गया है, तो हमारा उसी टाइम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पाँव को वापस खींच लेती है। तो ये कौन कौन से चीज़ें आपस में मिल के काम कर रही हैं, यहाँ पे नर्वस सिस्टम ने डिटेक्ट कर रही है और उसके बाद जो है वो स्केलेटल मसल सिस्टम ने उसको पुल बैक किया। तो अब इन्होंने मिल के काम किया है तो एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हो गया। हालांकि अगर इंडिविजुअली काम करते तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह बहुत ज़्यादा ये जो है वो एक हायर कैपेबिलिटी अंदर आ जाती है जब डिफरेंट सिस्टम आपस में मिल के काम करते हैं। तो ये हमारा जो था इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक था। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।